यूक्रेन के जंग को लेकर परमाणु जंग का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क स्थित परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर नई हलचल मचा दी है। इसके बाद पुतिन के तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि बातचीत और सीज फायर सिर्फ एक चाल है। असल योजना रूस को जाल में फंसाने की है। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो मिलकर रूस पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। तो क्या ये टकराव दुनिया को परमाणु जंग की ओर ले जा रहा है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग धीरे धीरे एटमी जंग में बदलने लगी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन ने रूस के परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से बड़े हमले करके एटमी जंग को छेड़ने का काम किया है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में जोरदार हमले करके जेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप को भी सीधी चेतावनी दी है। इधर उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों से जुड़े वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि नवंबर 2025 तक रूस के 30,000 नए सैनिक रूस की तरफ से जंग करे जा रहे हैं। अभी के हालात ये हैं कि यूक्रेन रूस को चैलेंज करते हुए साफ कह रहा है कि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा, जबकि दूसरी तरफ रूस ने साफ कह दिया है कि जब तक रूस को यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जे की मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक पुतिन यूक्रेन पर हमला करवाते रहेंगे। यानी रूस यूक्रेन जंग ऐसे वक्त में बेहद तेज हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो रूस को लेकर बहुत बड़ा फैसला अगले 2 हफ्ते में ले लेंगे। लगभग 1280 दिन की जंग में अभी तक रूस ने यूक्रेन के लगभग हर हिस्से पर तूफानी हमले किए हैं। जमीन, आसमान और समंदर से अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि रूस ने अभी तक यूक्रेन की 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर रूस का 88% तक कब्जा हो चुका है और रूस इसी के दम पर अब दावा कर रहा है कि उसे जब तक यूक्रेन के 4 इलाकों पर जिस पर रूस का कब्जा है उसे यूक्रेन और अमेरिका नहीं सौंपते, तब तक रूस यूक्रेन जंग नहीं रोकेगा। यही वजह है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी हमले किए हैं। लवीव में हुए जोरदार धमाकों से यूक्रेनी सेना की हालत खराब हो गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन्हीं हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने रूस के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। खबर के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के पश्चिमी क्षेत्र कुर्स्क में स्थित एक परमाणु बिजली संयंत्र पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। रूसी अधिकारियों के मुताबिक रात भर कई ऊर्जा और बिजली ठिकाने यूक्रेनी ड्रोन हमलों का शिकार बने। दावा किया गया है कि रूस के कुर्स्क बिजली संयंत्र पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले से कुर्स्क स्थित संयंत्र में आग लग गई थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन हमले से संयंत्र का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि विकिरण का स्तर सामान्य रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि उसे इस घटना की जानकारी मिली है, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने 24 अगस्त की रात तक 95 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस की ओर से भी यूक्रेन पर 72 ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल दागे गए, जिनमें से 48 को यूक्रेनी वायुसेना ने नष्ट कर दिया। इस बीच रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह पर भी आग लग गई। यहाँ के ईंधन निर्यात केंद्र पर यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़की। इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में एक दिन में 23 बार गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने रविवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में गोलीबारी और ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेनी रक्षापंथियों की गहराई में आगे बढ़ते हुए डोनेट्स्क क्षेत्र में 2 और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक फ्रंट लाइन पर रूसी सेना के साथ 134 मुठभेड़ हुई है। यूक्रेनी सेना ने 11 रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, जबकि 2 लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। रूसी सेना की तरफ से 40 हमले के दावे किए गए हैं। इधर रूस पर हमला तेज करने के लिए यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी संख्या में हथियार अमेरिका और यूरोप से मिल चुके हैं।
चलिए आपको आंकड़े बताते हैं। हाल ही में 3,350 ERAM क्रूज मिसाइलें और 85 करोड़ डॉलर का हथियार पैकेज यूक्रेन को हथियार सप्लाई में शामिल है। दूसरी ओर पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के भीतर ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल से रोकने का निर्देश दिया है। अमेरिका की ये दोहरी चाल रूस के लिए डबल हमला साबित हो रही है। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने भी गदर मचा रखा है। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन के RT ने एक वीडियो प्रसारित किया है जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों से लड़ते हुए दिखाया गया है, जिसकी सीमा उत्तर पूर्वी यूक्रेन से लगती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो कब फिल्माए गए थे। इनमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को बर्फ से ढके युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़ते, खंडहर हो चुकी इमारतों और पलटे हुए वाहनों से होते हुए तोपखानों और मिसाइलें दागते हुए दिखाया गया। अक्टूबर 2024 के अंत से उत्तर कोरियाई सैनिक पुतिन और उनके सहयोगी किम जोंग उन के बीच महीनों पहले हुए एक आपसी रक्षा समझौते के तहत रूस के साथ लड़ने के लिए कुछ क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। ये फुटेज उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के नेतृत्व में एक समारोह के दौरान एक उच्च स्तरीय और स्टाइलिश तरीके से प्रदर्शित किया गया था, जिसमें अग्रिम मोर्चे से लौट रहे सैनिकों को सम्मानित किया गया और संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि दी गई। राइटर्स के KRT की तरफ से प्रसारित वीडियो को 2 मिनट का वीडियो जारी किया। उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य साझेदारी 2023 में सामने आई थी। ये तब और भी स्पष्ट हो गई जब उत्तर कोरियाई सैनिकों, हथियार प्रणालियों और गोला बारूद ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के बचे खुचे घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए रूसी गोलाबारी को बढ़ावा दिया। ठीक उसी समय जब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन से समर्थन वापस ले रहा था, दक्षिण कोरियाई सांसदों ने अप्रैल में देश की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए कहा था कि कुल 15,000 सैनिकों की तैनाती में से लगभग 600 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए। कुर्स्क में रूस की जीत एक महत्वपूर्ण समय पर हुई। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध का शीघ्र अंत चाहते हैं और यूक्रेन को उम्मीद थी कि रूसी क्षेत्र पर कब्जा करने से बातचीत में उसकी स्थिति मजबूत होगी। इधर यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों ने किसी भी वार्ता में बढ़त हासिल करने के लिए सीमा पार करने के 1 साल बाद भी कुछ क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई रखी है। हालांकि यूक्रेनी नियंत्रण पर अब तक एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है, क्योंकि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से खदेड़ दिया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रूस के परमाणु संयंत्र पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस किस तरह से यूक्रेन और अमेरिका से बदला लेता है। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।